ये ताकतवर लोग तो जल्द खत्म हो जाने के बाद वही पार्टी इक़्तिदार में आएगी जिसके पास पब्लिक सपोर्ट है, वो पीटीआई है। को जिसको आपने हर मुमकिन कोशिश की कि उसको जेल के अंदर डाला जाए, लोगों से दूर की उसका नाम लेने तक आपने पाबंदी लगाई, लेकिन वो बंदा फिर भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। साहब है हमारे एमएलए हैं, लेकिन उनकी जो तकरीर मैंने सुनी है मुझे बहुत मायूसी हुई है। वो शख्स अपनी ज़ात के लिए हर वक्त रो रहा है, अपनी बेटी के लिए जी। क्या इमरान खान की कुर्बानियों से तो इसकी कुर्बानी ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। SNN के साथ मैं हूं शाम फुरकान चौधरी। जी बिल्कुल, ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए जो प्रोग्राम लेकर आया हूँ, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सरदार कदीर साहब। इमरान खान के लीगल केसेस में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से अहम केस की समाअत जारी है। उस हवाले से हमने शंदाना गुलजार का मौक़िफ़ लिया। वकला का क्या मौक़िफ़ है, क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन से, सुप्रीम कोर्ट से कोई अच्छी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आ सकती है, इस हवाले से राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे बताइएगा, आज अहम केस की समाअत है, मखसूस नशिस्तों की समाअत है, क्या नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से, क्या नज़र आ रहा है इलेक्शन कमीशन से? कोई रिलीफ की तरफ आपको लेकर जा रही हैं दोनों इदारे? देखें, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है कि उसको जो प्रोपोर्शंस होता है, जो सीटें विन की होती हैं उसके मुताबिक उसको रिज़र्व सीटें मिलें, वुमेंस की और जो माइनॉरिटीज़ की होती हैं। जहाँ तक पीटीआई की बात है, पीटीआई आज भी लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामेंट की, नेशनल असेंबली की, और इसी तरह केपी की पंजाब के अंदर भी इस वक्त सेकंड नंबर पे है, और मतलब चारों सूबों के अंदर एक स्ट्रॉन्ग उनका स्ट्रेंथ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमें जो रिज़र्व सीट्स है वो लाजमी देगी, क्योंकि अगर ये गलत मिसाल कायम हो गई कि आप एक अक्सरियती जमात से उसके जो आइनी हक है, उसकी रिज़र्व सीट जो बनती है, उनसे अगर महरूम करेंगे तो कल फ्यूचर के अंदर, क्योंकि दूसरी तमाम पार्टीज़ पब्लिक सपोर्ट खो चुकी हैं, जब पब्लिक सपोर्ट खो चुकी हैं तब उनका सियासत में कोई वजूद बकाया नहीं रहा। जब तक ताकतवर लोग उनके साथ हैं तो वो कोई ओहदे तो ले पाएंगे, इक़्तिदार एक दो नंबर तरीके से इक़्तिदार में तो आते रहेंगे, लेकिन ये ताकतवर लोग बहुत जल्द ख़त्म हो जाना है। इन्होंने फॉर एक्सटेंशन साल की लेंगे, 2 साल की एक्सटेंशन का अल्टीमेटली इन्होंने ख़त्म होना है। उसके बाद वही पार्टी इक़्तिदार में आएगी जिसके पास पब्लिक सपोर्ट है, वो पीटीआई है। अगर ये ऐसा करते हैं तो कल ज़ाहिर सी बात है, फिर ये जब हम इक़्तिदार में होंगे तो क्या हम इनको आने देंगे? इनको हम सफाया करके रख दें। इनकी जो सीटें बनेगी, फॉर्म जो 47 के ज़रिए आए बना के, उसके बाद रिज़र्व सीटों पे अगर इस तरह हमारा डाका डाला गया, ये सुप्रीम कोर्ट के कोई जजेस अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो ये फ्यूचर में ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा सरदार साहब, आपने बहुत सी मुलाकातें खान साहब से भी की, लीगल टीम में भी आपका एक अहम रोल भी रहा, सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस हैं उसमें भी आपको हमने पेश देखा। क्या समझते हैं, आपने अदलिया को हमेशा तनकीद किया, आपने इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद किया, तो सुप्रीम कोर्ट से आप फिर किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा? सुप्रीम कोर्ट को हम किसी शख्स की तरफ नहीं देख रहे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक सेपरेट पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, उसकी एक इंडिपेंडेंट उसकी एक तशख़्ख़ुस है। वो हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से, ना कि काजी फायज़ ईसा से, कि वो उस कैपेसिटी में आइन के मुताबिक पीटीआई को जो मखसूस सीटें हैं वो देगी। और इसके अलावा भी जो हमारे काफ़ी सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें भी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक फैसला करे, ना कि वो फैसला जिस तरह इंतखाबी निशान से हमें महरूम किया गया और अभी कहते हैं जी आप और इंतखाबी निशान क्यों नहीं आप किया। मतलब एक पार्टी को आपने ज़मीन बोस करने की कोशिश की, अपने हाथों से उसको दफन किया, फिर भी वो पार्टी एक लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर लोगों ने उसको सपोर्ट किया, लोग उसके साथ खड़े, पूरी कौम उसके साथ खड़ी है। उस लीडर को जिसको आपने हर मुमकिन कोशिश की कि उसको जेल के अंदर डाला जाए, लोगों से दूर की उसका नाम लेने तक की आपने पाबंदी लगाई, लेकिन वो बंदा फिर भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है। साहब, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने खान साहब से मुलाकात की, आपने फिर उसका अहवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। खान साहब का जज्बा कैसा था? आपने ये कहा कि खान साहब का मोराल बहुत बुलंद है, लेकिन एक तरफ खान साहब का जज्बा, मोराल, कैद और सोबत की जो इस वक्त वो दिन गुजार रहे हैं, उसके बावजूद जब पार्लियामेंट से ये बात है कि हम इस्तीफ़े देंगे, तो शरियार अफरीदी में मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी तरफ से यह है कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। इस तरह के मामलात, क्या समझते हैं इस तरह वोटर मायूस नहीं हो जाएगा? मैं बेशुमार बार खान साहब को जेल के अंदर मुलाकात कर चुका हूँ। आपको पता है उस वक्त जब इलेक्शन से पहले ये आज जो MNAs वगैरह बने, ये सामने ये सब छुपे हुए थे, मतलब हाइड हुए थे।
उस वक्त हम मिलते थे जब कोई भी नहीं था। हमने वो इतना मुश्किल वक्त था कि कोई भी आवाज़ नहीं उठाता था। क्रैकडाउन होता था, एफआईआर्स होती थी, मार पिटाई होती थी, आपको अगवा कर दिया जाता था। उस वक्त में हम साथ खड़े, उस वक्त में हमने खान साहब को इतना मजबूत पाया कि कभी भी खान साहब ने कोई गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। खान साहब के घर पे आपको पता 24 घंटे तक लाहौर में जो अटैक हुआ, इसके अलावा उन पर क्या नहीं हुआ जो वो कोर्ट्स में पेश होते रहे। लेकिन खान साहब ने हमेशा हिम्मत, खान एक जज्बे का नाम है, एक हिम्मत, एक हौसले की चट्टान है। उनकी सिपाही क्यों हार मान गए हैं? लेकिन मेरी बात सुने, जिस तरह मैंने देखा कि कुछ पीटीआई के अंदर लोग जो एमएनएस भी बन चुके हैं, लेकिन वो हर वक्त रोना पीटना करते रहते हैं, मेरे साथ ये हो गया, ये जिस तरह शहरयार अफरीदी साहब हैं, हमारे एमएनए हैं, लेकिन उनकी जो तकरीर मैंने सुनी है मुझे बहुत मायूसी हुई है। वो शख्स अपनी ज़ात के लिए हर वक्त रो रहा है, अपनी बेटी के लिए जी। क्या इमरान खान की कुर्बानियों से तो इसकी कुर्बानी ज़्यादा है? ये बहुत मायूसी की बात है कि अगर वो साथ मरवत साहब, शंदाना गुलजार साहिबा सब ये बात कर रहे हैं कि हम भी इस्तीफा, अगर एक जाएगा तो सब जाएंगे, क्या ऐसी बात है? देखें, बिल्कुल अगर ये जाएंगे तो इमरान खान का कोई नुकसान नहीं होगा, ये जाए इनकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। मैं क्लियरली कहता हूँ, मैं पीटीआई का हूँ, ये अगर इस मुश्किल वक्त में इमरान खान की जड़ें काटेंगे तो ये अवाम इनको लितर मारेगी। जिस तरह पहले लोग, काफ़ी लोग आपने देखा होगा जो चले गए, उनकी हैसियत नहीं रही, उनको इस्लाम भी करना। आने वाले दिनों में क्या खुशखबरी देख रहे हैं, क्या आसानियां देख रहे हैं, वोटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंशाल्लाह मुश्किल वक्त था, जो इंतहाई मुश्किल वक्त था वो हमने फ़ेस किया है, इमरान खान साहब ने फ़ेस किया, ख़ास करके पार्टी के कारकुनों ने फ़ेस किया जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, जिनको पे तशद्दुद हुआ है, जुल्म हुआ है, जिनकी कोई आवाज़, जिनके लिए कोई बोला नहीं है, कोई नहीं। ये जिनकी आवाज़ें ये चीख रहे हैं, फजूल में चीख रहे हैं, जिनके साथ कोई जुल्म, अगवा तक नहीं हुए। फर्म हमारे जो एमएनएज़ हैं, फर्म शहरयार अफरीदी को किसी ने अगवा नहीं किया, वो लीगल तरीके से उसको अंदर किया, और वो वैसे रोज़ कपड़े फाड़ के कभी ये तमाशा करें, कभी दूसरा तमाशा करें, अभी भी ये तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है। तो खान साहब चट्टान की तरह मजबूती के साथ खड़े हैं और अपनी कौम का के लिए एक हौसला है। और आने वाले दिनों में की बात यह है कि आने वाले दिन इंशाल्लाह अच्छे हैं। खान साहब, मेरी एक पूरी जो कौम है, जो ओवरसीज़ है, उनके लिए एक रिक्वेस्ट ये है कि खान साहब की कॉल आएगी, बहुत जल्द आएगी, आप सब ने निकलना है। हम आखिरी केस का वेट कर रहे हैं, इद्दत केस का, इंशाल्लाह वो कुछ दिनों में वो सस्पेंड हो जाएगा सज़ा, और उसके बाद भी अगर नहीं निकाला तो खान साहब की कॉल आएगी। हर शख्स ने निकलना है, वो ये नहीं देखना कि कितना निकल रहे हैं, हर इंसान ने ये सोच के निकलना है जी कि मैं अपना किरदार अदा करने में मैं अकेला निकलूँ, मैं निकलूँ, बगैर कोई निकले या ना निकले। तो इसी नीयत से जब हम निकलेंगे तो फिर सारे हम निकलेंगे। जब अक्सरियत से हम निकलेंगे तो इंशाअल्लाह खान साहब को भी हम रिहा करवा पाएंगे, और ये जो मायूसी फैलाने वाले हैं इनसे भी हम छुटकारा मिलेगा। और इंशाअल्लाह जो हमारे कारकुनान हैं, इमरान खान साहब आएंगे, आपको एक तब्दीली नज़र आएगी। ये लोग इंशाअल्लाह वो जो कारकुनान हैं खान साहब, उनको सामने लेके आएंगे, क्योंकि उन्होंने जेल के अंदर कहा था कि जो लोग जो एक्चुअली जिन्होंने सफ़र किया है या कोशिश कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मैं उनको सामने लाऊंगा, और वही हमारे असल हीरो है। थैंक यू सो मच जी नाज़रीन। ये थे सरदार कदीर साहब जो इस वक्त मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपना तजिया दे रहे थे। उसके बाद जो पीटीआई के अंदर जो मैं समझता हूँ इख्तिलाफात है, उसके हवाले से अपनी राय दी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।